हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड को लेकर के जो आपका सैंपल पेपर जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे कितने आपके सेक्शन रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने वेरी शॉर्ट रहेंगे, कितने शॉर्ट रहेंगे, कितने लॉन्ग रहेंगे और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सब पूरी बात हम लोग समझेंगे, पूरे पेपर को समझेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्वेश्चंस तो नहीं दिए, लेकिन पूरा उन्होंने एक सैंपल पूरी तरीके से जारी कर दिया है जो कि हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर बीसीए, बीपीएड, बीएड, एमएड। ठीक है, बीएससी बाकी ये सब। तो यहाँ पे हमारे काम की चीज बीएड है, हम बीएड को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर कोड मेन एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट टाइटल। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहेंगे 75, जो कि आप सभी को पता है कि 75 नंबर का पेपर हमारा होने वाला है, पहले से हमने भी आपको बताया था। टाइम आपका 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे में आपको 75 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, बहुत डीपली समझिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय गलतियां करेंगे। नोट में दिया हुआ है कि सेक्शन ए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। लिख लीजिए कहीं पे कि जो सेक्शन ए है हमारा, यहां से ये जो सेक्शन ए है ये आपका पूरा करना है, सभी प्रश्न करने हैं सेक्शन ए में से, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी देखिए न्यूज़पेपर में भी आया था अभी कानपुर 10 जनवरी को ये आपका उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि सीएसजेएमयू के डीन प्रशासन प्रोफेसर सुधांशु पांडे ने बताया कि इन सभी पाठ्यक्रमों में लिखित परीक्षा 75 नंबर की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 सेक्शन में विभाजित रहेगा आपका। ठीक है, सेक्शन ए में 9 प्रश्न होंगे, जो सेक्शन ए रहेगा आपका 9 प्रश्न होंगे जिसके कुल 27 अंक निर्धारित किए गए हैं। 9 रहेंगे, टोटल का 27 नंबर, यानी कि 9 तिया 27, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसी तरह सेक्शन बी और सी में एक एक प्रश्न, सेक्शन बी से एक प्रश्न आपको हल करना है, सेक्शन सी से आपको एक प्रश्न हल करना है। इसके लिए आपको 24 नंबर मिलेंगे। जो सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, 24 नंबर मिलेंगे। प्रश्न एक एक हल करना है, कैसे, उसको डीपली समझते हैं। ठीक है, समय आपकी 2 घंटे दिया गया है। डिटेल को समझने से पहले हमारे पेड नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं, तो अगर आप चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 9628182649 हम पेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी फीस 300 है, थर्ड सेमेस्टर की फीस 200 है। कंप्लीट नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे जो सेक्शन ए है ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, 3 मार्क्स ईच, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। किसमें नहीं छोड़ना है? सेक्शन ए में कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारा करना है, एक एक क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरीके से आएंगे, पूरा सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वन है सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। जो सेक्शन बी है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को इसी में दिक्कत रहेगी। जो सेक्शन बी है इसमें कहा गया है कि ये इसमें एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 2 का ए सॉल्व कर दिए, ए यहां से 1 सॉल्व कर दिया, फिर 3 का सी सॉल्व कर दिया, 4 का बी सॉल्व कर दिया, 3 क्वेश्चन कर दिए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पे देखिए 2 3 4 ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आप करें तो या तो 2 के ए बी सी कर लें, अगर ये आपको नहीं आता है तो 3 का एबीसी कर लें, मान लीजिए ये भी नहीं आता है तो 4 का एबीसी आपको करना पड़ेगा, तब आपको 24 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसमें से 2 कर लिए, एक आपने इसमें से कर लिया, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, सेक्शन बी पूरा आपका 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। करना कैसे है, सेक्शन बी में 8 तिया 24 3 क्वेश्चन रहेंगे आपको करने के लिए। कहने का मतलब है कि 8 तिया 24, 8 यहां से मिलेंगे, 8 यहां से, 8 यहां से, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। ठीक है, समझ गए पूरी बात। आपको इसमें से क्या करना है, या तो एबीसी इसका कर लीजिए, या इसका कर लीजिए, या इसका कर लीजिए, लेकिन जिसको भी उठाएंगे उसको उसके सारे पार्ट करेंगे। 2 नंबर उठाया है, एबीसी उसका कीजिए, 3 नंबर अगर उठाया है तो उसका एबीसी करना है। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है। एक का मतलब 2 कर रहे हैं तो 2 पूरा जाएगा, 3 कर रहे हैं तो 3 पूरा जाएगा, 4 कर रहे हैं तो 4 पूरा जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जो सेक्शन सी है आपका, इसमें से कहा गया है आपको कि इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन इसमें से भी करना है। ठीक है, चाहे तो आप 5 का ए बी कर लीजिए, चाहे तो 6 का ए बी कर लीजिए, चाहे 7 का ए बी कर लीजिए, या फिर 8 का ए बी कर लीजिए। ओके, 12 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 उठाया और इसका ए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इसके आपको 12 नंबर मिल गए। अगर बी आपने सॉल्व कर दिया तो 12 इसके मिल गए। इस तरीके से आपको 24 नंबर सेक्शन सी से मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि ए इसका कर लिया और सी बी इसका कर लिया। ठीक है, ए इसका कर लिया, बी इसका कर लिया, नहीं, जिसको भी उठाना है 5 नंबर अगर आप कर रहे हैं तो 5 का ए बी दोनों करने पड़ेंगे। जब ए बी दोनों करेंगे आप, तब आपको 24 नंबर यहां से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सैंपल पेपर आपको मिलता है, और इसका मैं एक पूरा क्वेश्चन फॉर्म में डाल करके पूरा हम तैयार करके सैंपल पेपर अपना जारी कर देंगे। ठीक है, वो भी आप तक पहुंचेगा, तो आपको समझ आएगा प्रॉपर तरीके से कि इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पूरा एक पेपर मैं तैयार करके आप तक पहुंचा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स ना लिए हो तो फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स हमारे ले सकते हैं। नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।